जीवन क्या है? क्या यह केवल शरीर की क्रियाओं का परिणाम है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी है? जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे भीतर एक ऊर्जा होती है, एक चेतना, जो हमें यह अनुभव कराती है कि हम जीवित हैं। लेकिन जब मृत्यु होती है तो क्या बस यही शरीर समाप्त हो जाता है या कुछ और भी जाता है? ये सवाल हजारों वर्षों से मानवता को सोचने पर मजबूर करता आया है। अगर हम विज्ञान की दृष्टि से देखें तो जीवन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाएं जन्म लेती हैं, विकसित होती हैं और फिर नष्ट हो जाती हैं। लेकिन केवल रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं से ही जीवन की व्याख्या नहीं की जा सकती। हमारे पास भावनाएं हैं, यादें हैं, सपने हैं। क्या यह सब सिर्फ मस्तिष्क की विद्युत तरंगों का खेल है या इसके पीछे कुछ और छिपा है? क्या आपने कभी सोचा है कि आप कौन हैं? क्या आप केवल यह शरीर हैं या इससे भी कुछ अधिक? जब आप सोते हैं तो आपका शरीर वहीं रहता है, लेकिन आप सपनों में कहीं और होते हैं, कभी उड़ते हुए, कभी किसी और जीवन को जीते हुए। इसका क्या अर्थ है? विज्ञान कहता है कि मस्तिष्क में न्यूरॉन्स की हलचल हमें सपने दिखाती है, लेकिन क्या इससे यह साबित हो जाता है कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है? या फिर यह संकेत है कि हमारी चेतना शरीर से स्वतंत्र भी हो सकती है? ये सवाल जितना रहस्यमयी है उतना ही रोमांचक भी। तो आइए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और गहराई से समझते हैं कि आखिर चेतना क्या है और यह केवल शरीर की उपज है या इससे कुछ अलग भी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि चेतना मस्तिष्क की न्यूरल एक्टिविटी का परिणाम है। जब न्यूरॉन्स विद्युत संकेतों का आदान प्रदान करते हैं तो हमें अनुभव होता है कि हम कुछ सोच रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं हो सकती, क्योंकि कई बार लोग ऐसे अनुभव करते हैं जो शारीरिक प्रक्रियाओं से नहीं समझाए जा सकते। उदाहरण के लिए, मृत्यु के करीब पहुंचे कुछ लोगों ने ऐसी घटनाओं का वर्णन किया है जो सामान्य विज्ञान के नियमों से परे लगती हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने खुद को अपने शरीर के बाहर देखा, एक सुरंग से गुजरते हुए उजाले की ओर जाते हुए महसूस किया या किसी दिव्य उपस्थिति का अनुभव किया। क्या ये केवल मस्तिष्क की एक आखिरी चाल होती है या वास्तव में चेतना शरीर से अलग भी हो सकती है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि चेतना एक तरह की ऊर्जा है और ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल उसका रूप बदला जा सकता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि मरने के बाद हमारी चेतना किसी और रूप में बनी रहती है, लेकिन यह किस रूप में रहती है? क्या यह किसी और आयाम में प्रवेश कर जाती है या फिर किसी नए शरीर में जन्म लेती है? अगर चेतना बनी रहती है तो क्या इसका पुनर्जन्म से कोई संबंध है? क्या हम किसी और शरीर में फिर से जन्म लेते हैं? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें उन घटनाओं को समझना होगा जहां लोग अपने पिछले जन्म को याद करने का दावा करते हैं। दुनिया भर में ऐसे हजारों मामले दर्ज किए गए हैं जहां छोटे बच्चों ने अपने पूर्व जन्म की घटनाओं को इतनी स्पष्टता से बताया कि उनकी बातें जांचने पर सच साबित हुईं। कुछ बच्चों ने अपने पिछले जीवन में जिन स्थानों पर वे रहते थे वहां की जानकारी दी, अपने परिवार के सदस्यों के नाम बताए, यहां तक कि वे स्थान भी बताए जहां उनकी मृत्यु हुई थी। कई मामलों में उनकी बातें ऐतिहासिक और भौगोलिक रूप से बिल्कुल सही पाई गईं। इयान स्टीवेंसन, जो पुनर्जन्म पर शोध करने वाले सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक थे, उन्होंने हजारों मामलों का अध्ययन किया और पाया कि कुछ बच्चों के शरीर पर उन चोटों के निशान थे जो उनके कथित पिछले जन्म में लगी थीं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति की गोली मारकर हत्या हुई थी तो उसके अगले जन्म में शरीर के उसी स्थान पर जन्मजात निशान देखे गए। यह सब क्या संकेत देता है? क्या यह वास्तव में पुनर्जन्म का प्रमाण है या केवल संयोग? वैज्ञानिक समुदाय का एक बड़ा हिस्सा इसे केवल कल्पना, संयोग या सामाजिक प्रभाव का वैज्ञानिक समुदाय का एक बड़ा हिस्सा इसे केवल कल्पना, संयोग या सामाजिक प्रभाव का परिणाम मानता है। वे तर्क देते हैं कि बच्चे अनजाने में सुनी सुनाई कहानियों से प्रभावित होकर ऐसी बातें कह सकते हैं। लेकिन जब कोई बच्चा ऐसे स्थानों और घटनाओं का विवरण देता है जिनके बारे में उसने पहले कभी सुना ही नहीं था, तब यह प्रश्न और जटिल हो जाता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यदि पुनर्जन्म सच है तो इसका अर्थ होगा कि चेतना शरीर से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहती है
और मृत्यु के बाद किसी नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। लेकिन चेतना को एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित करने वाली यह प्रक्रिया कैसे होती है? क्या यह स्वतः घटित होती है या इसके पीछे कोई प्राकृतिक नियम कार्य कर रहा है जिसे हम अभी समझ नहीं पाए हैं? क्वांटम भौतिकी के कुछ सिद्धांतों के अनुसार हमारा मस्तिष्क केवल एक रिसीवर की तरह काम करता है और चेतना किसी बड़े ब्रह्मांडीय स्रोत से आती है। अगर यह सच है तो हो सकता है कि मृत्यु के बाद चेतना उस स्रोत में लौट जाती हो और फिर किसी नए शरीर में जन्म लेकर पुनः व्यक्त हो जाती हो। लेकिन अगर चेतना पुनः जन्म लेती है तो क्या हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं? क्या कुछ विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति को अपने पिछले जन्म की स्मृति रह सकती है? अगर चेतना बनी रहती है तो क्या इसका पुनर्जन्म से कोई संबंध है? क्या हम किसी और शरीर में फिर से जन्म लेते हैं? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें उन घटनाओं को समझना होगा जहां लोग अपने पिछले जन्म को याद करने का दावा करते हैं। दुनिया भर में ऐसे हजारों मामले दर्ज किए गए हैं जहां छोटे बच्चों ने अपने पूर्व जन्म की घटनाओं को इतनी स्पष्टता से बताया कि उनकी बातें जांचने पर सच साबित हुईं। कुछ बच्चों ने अपने पिछले जीवन में जिन स्थानों पर वे रहते थे वहां की जानकारी दी, अपने परिवार के सदस्यों के नाम बताए, यहां तक कि वे स्थान भी बताए जहां उनकी मृत्यु हुई थी। कई मामलों में उनकी बातें ऐतिहासिक और भौगोलिक रूप से बिल्कुल सही पाई गईं। डॉ. इयान स्टीवेंसन, जो पुनर्जन्म पर शोध करने वाले सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक थे, उन्होंने हजारों मामलों का अध्ययन किया और पाया कि कुछ बच्चों के शरीर पर उन चोटों के निशान थे जो उनके कथित पिछले जन्म में लगी थीं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति की गोली मारकर हत्या हुई थी तो उसके अगले जन्म में शरीर के उसी स्थान पर जन्मजात निशान देखे गए। यह सब क्या संकेत देता है? क्या यह वास्तव में पुनर्जन्म का प्रमाण है या केवल संयोग? वैज्ञानिक समुदाय का एक बड़ा हिस्सा इसे केवल कल्पना, संयोग या सामाजिक प्रभाव का अगर चेतना वास्तव में शरीर से परे जा सकती है तो क्या इसका अर्थ यह है कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, न कि अंत? क्या मृत्यु के बाद की यात्रा को समझा जा सकता है? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए हमें मृत्यु के अनुभवों को और गहराई से देखना होगा। बहुत से लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस, मृत्यु के करीब के अनुभव की घटनाएं साझा की हैं। ये वे लोग हैं जो मेडिकल रूप से मृत घोषित किए गए थे लेकिन बाद में फिर से जीवित हो गए। ऐसे अनुभवों में अक्सर लोग अपने शरीर से बाहर निकलने, एक उज्जवल रोशनी की ओर बढ़ने, दिव्य प्राणियों से मिलने या अपने पूरे जीवन को कुछ ही क्षणों में देख लेने की बात बताते हैं। इन अनुभवों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने पर कई सवाल खड़े होते हैं। कुछ न्यूरोसाइंटिस्ट इसे मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी या डोपामाइन और एंडोर्फिन जैसी न्यूरोकेमिकल्स की प्रतिक्रिया मानते हैं। उनका कहना है कि जब शरीर मृत्यु के करीब होता है तो मस्तिष्क भ्रम जैसी स्थिति में चला जाता है जिससे ये अनुभव होते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि यदि मस्तिष्क पूरी तरह बंद हो चुका होता है तो फिर ये अनुभव कहां से आते हैं? कई वैज्ञानिक इस बात पर शोध कर रहे हैं कि क्या चेतना शरीर से स्वतंत्र होकर भी अस्तित्व में रह सकती है। कुछ प्रयोगों में यह देखा गया है कि जिन लोगों ने अपने मृत्यु के करीब के अनुभव साझा किए, उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में रखी उन चीजों के बारे में बताया जो उनकी आंखों की सीध से बाहर थीं। अगर उनका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा था तो वे ये चीजें कैसे देख सकते थे? अगर मृत्यु के बाद भी चेतना किसी न किसी रूप में बनी रहती है तो क्या इसका अर्थ यह है कि जीवन चक्रीय है? क्या मृत्यु केवल एक नए जीवन की शुरुआत है? इन रहस्यों को समझने के लिए हमें पुनर्जन्म और चेतना के परे जाने की अवधारणाओं को और गहराई से देखना होगा। दुनिया की कई प्राचीन परंपराएं यह मानती हैं कि जीवन और मृत्यु एक अंतहीन चक्र के भाग हैं। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे दर्शन पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति का अगला जन्म इस जीवन में किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। यह विचार केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी कई सवाल खड़े करता है। क्या चेतना वास्तव में नए शरीर में प्रवेश कर सकती है? अगर ऐसा होता है तो यह प्रक्रिया कैसे काम करती है?
क्या कोई ऊर्जा या सूचना संरक्षित रहती है जो नए शरीर में स्थानांतरित होती है? आधुनिक विज्ञान ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक इस संभावना को टटोल रहे हैं कि चेतना ब्रह्मांडीय ऊर्जा का ही एक हिस्सा हो सकती है। कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत, जैसे कि क्वांटम माइंड थ्योरी, ये मानते हैं कि चेतना मस्तिष्क की न्यूरल गतिविधियों से परे भी अस्तित्व में हो सकती है। अगर यह सिद्धांत सही है, तो यह संकेत देता है कि मृत्यु केवल एक भौतिक परिवर्तन है, जबकि चेतना किसी और आयाम में बनी रह सकती है। अगर चेतना पुनर्जन्म के रूप में लौटती है, तो क्या हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने पिछले जन्मों को याद कर सकें? यह प्रश्न हमें गहरे ध्यान, योग और आध्यात्मिक साधनाओं की ओर ले जाता है, जिनके माध्यम से कुछ लोग दावा करते हैं कि वे अपने अतीत को देख सकते हैं। अगर जीवन और मृत्यु का यह चक्र वास्तविक है, तो इसका हमारे वर्तमान जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या इसका कोई गहरा उद्देश्य है या यह केवल एक स्वाभाविक प्रक्रिया है? यही अंतिम प्रश्न हमें इस रहस्य की ओर ले जाता है। अगर चेतना वास्तव में मृत्यु के बाद भी बनी रहती है, तो इसका अर्थ ये हो सकता है कि हमारा जीवन केवल एक बार होने वाली घटना नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर यात्रा है। इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? क्या हम केवल भौतिक संसार में अनुभव लेने आते हैं, या हमारी आत्मा किसी उच्च स्तर की ओर बढ़ रही है? आध्यात्मिक ग्रंथ और कई विचारक यह मानते हैं कि जीवन और मृत्यु का यह चक्र केवल संयोग नहीं है, बल्कि आत्मा के विकास और जागरूकता के लिए एक अवसर है। अगर कर्म का सिद्धांत सही है, तो इसका अर्थ यह होगा कि हमारे वर्तमान कार्य हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं, चाहे वह इसी जीवन में हो या अगले जन्म में। लेकिन यदि पुनर्जन्म का सिद्धांत सच भी हो, तो क्या यह आवश्यक है कि हर आत्मा इस चक्र में फंसी रहे? कुछ आध्यात्मिक परंपराओं में यह कहा गया है कि जब आत्मा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेती है, तब यह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है और एक उच्च चेतना में विलीन हो जाती है। इसे मोक्ष या निर्वाण कहा जाता है। आधुनिक विज्ञान अभी तक इस रहस्य को पूरी तरह समझ नहीं पाया है, लेकिन यह स्पष्ट है कि जीवन और मृत्यु की यह कहानी केवल जैविक नहीं, बल्कि गहरी दार्शनिक और आध्यात्मिक खोज का विषय है। हो सकता है कि आने वाले समय में विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच की खाई पाटी जा सके और हम इस प्रश्न का उत्तर पा सकें कि